करवाई, जिसके घर में रहता है उसको भी पकड़िए, अगर ये किराए पे रहता है किसी के घर में उसको भी पकड़िए ना। उसने क्या जांच करवाई थी? क्या उसका आधार कार्ड और उसका फॉर्म जो है फिलअप करके उन्होंने थाने के अंदर दिया था? क्यों नहीं दिया? ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर दंगे भड़कवा सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ की जो पब्लिक है वो कभी सोच नहीं सकती कि कोई ऐसा बयानबाजी जो है, जहाँ इस प्रकार की मानसिकता वाला व्यक्ति जो है इस प्रकार सरेआम मीडिया के अंदर ऐसी बातें जो है वो बोल जाएगा। बिल्कुल। तो पुलिस को इसके ऊपर बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। ये छोटी बात लेके ना चले पुलिस कि ये छोटी सी बात है। वो तो कम्युनिटी का बड़ा अच्छा वो है कि हमारे लोग जो हैं मिलजुल कर रह रहे हैं यहाँ पर। वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना हो, लेकिन अगर वो इस प्रकार की सोच रखते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, तो उनके इज्जत मान सम्मान की रक्षा करना वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है। और डीसी साहब से मेरी बड़ी खास विनती है कि आप इसके ऊपर खास दे। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है और इस समाज में मीडिया हमेशा अपना अहम रोल निभाता है और मीडिया हमेशा से सच्चाई जो है वो देश के सामने रखता है। लेकिन जब मीडिया के कुछ लोग ऐसी चीज़ें समाज तक पहुंचाएं जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं तक पहुंचे, ऐसा ही मामला बठिंडी से सामने आया है। यहाँ पर एक व्यक्ति खुलेआम कहता है कि हम हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार करेंगे। भाजपा पर निशाना साधा, लेकिन अब मांग ये भी उठना शुरू हो चुकी है कि जिसने ये बयानबाजी की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को अपलोड किया है, जिस व्यक्ति ने इस बयानबाजी को देश के सामने रखा है, जनता के सामने रखा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा राकेश बजरंगी जी का कहना है। राकेश जी, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, किस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो दर्शाई गई हैं और बाद में उस वीडियो को भी डिलीट किया गया, जिससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जो है वो समाज में गया। आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ऐसी वीडियो को डिलीट करने से क्या होगा? आज भी कल से मेरे पास कम से कम भी 100 लोगों ने इस वीडियो को भेजा होगा, क्योंकि लोग हमारे से अपेक्षा रखते हैं कुछ कि हम लोग जो हैं इस आवाज़ को बुलंद करें। और हिंदुओं की जब हम बात करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं और लोग हमारे पे एक विश्वास जताते हैं कि ये लोग जो हैं हमारी बात का मान रखेंगे और हमें इनका संरक्षण जो है वो प्राप्त होगा। और हिंदुओं को हमेशा बचाने का काम, हिंदुओं के लिए बात करने का काम जो है हम लोग हमेशा करते हैं, क्योंकि हम हिंदू संगठनों से बिलोंग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार की टिप्पणी जो है 2 दिन पहले जिस प्रकार से बठिंडी के अंदर हुई है, मैंने आज तक के अपने इस 22 साल के इस संगठन के करियर में मैंने आज तक ऐसी टिप्पणी जो है इस जम्मू की धरती के अंदर नहीं सुनी। देखिए, हम भी काम करते हैं, हम भी मीडिया को बार बार जो है मीडिया में जाकर बात रखते हैं, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी की बात रखते हैं। हम किसी के धर्म पर, हम किसी की बहन बेटियों के ऊपर कोई बात नहीं करते, क्योंकि देखिए हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। हम अपनी बच्चियों को जो है, कोई भी बच्ची हो वो किसी भी धर्म की हो, हम उसको दुर्गा रूप मानते हैं, हम माँ वैष्णो का रूप मानते हैं। अभी नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, कंजके पूजन होगा यहाँ पर इस जम्मू की धरती के अंदर। कंजक पूजन किया जाएगा, बेटियों को पूजा जाएगा, लेकिन ये नहीं बोला जाएगा कि ये लड़की कोई और धर्म की है। सभी को पूजा जाएगा। हमारे अंदर बच्चियों को जो है वो दुर्गा रूप माना जाता है, लेकिन उन बच्चियों के ऊपर इस प्रकार की गंदी टिप्पणी वो कतई सहन नहीं होगी। आपको लगता है कि ऐसे लोगों की सोच और मानसिकता सामने नजर आती है कि किस तरह की सोच, ऐसी गंदी सोच जो है वो ऐसे लोग अपने दिमाग में रखते हैं? देखिए, ऐसी सोच और मानसिकता ये आतंकवादी सोच है। जैसे कश्मीर फाइल्स के अंदर दिखाया गया है ना कि कैसी सोच थी इनकी, कैसी जिस प्रकार से वो एक लेडीज को उस फिल्म के अंदर मारते तो वो बोलते हैं कि ये छोटी बच्ची को मैं अपने भाई के लिए से इसका निकाह कराऊंगा। तो ऐसी सोच बड़ी गंदी सोच होती है। और इस व्यक्ति की सोच जो है वो भी बहुत ही गंदी और घटिया सोच थी। लेकिन मैं थोड़ा सा पुलिस के लिए भी थोड़ा मैं कहूँगा कि पुलिस जो है उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट किया, बड़ा अच्छा काम किया। अप्रिशिएट करता हूँ एसएसपी साहब, वहाँ के थानेदार जो भी हैं, वहाँ का चौकी अफसर है, वहाँ के डीएसपी साहब हैं, बहुत अच्छा काम किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे डाला गया, हिरासत में ले गया। उसके ऊपर जो पर्चा बनता था 295A लगा, 153A लगा, 505 लगा, इस प्रकार की धाराएं लगा के, जो ये बड़ी धाराएं हैं ठीक है बनती थी और वो लगाएगी, उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पुलिस का। लेकिन इस वीडियो के अंदर
बनाने वाला कौन था? अगर वो बनाई ठीक है, अगर वो लाइव चलाता तो मैं मानता कि उसकी गलती नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो है ये डबिंग करके उसके बाद जो है छांट काट करके उसके बाद चलाई, उसका भी मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से जब ये वीडियो चल रही है उसके ऊपर एक ऐड आ रही है कि आप सपोर्ट करें इस चैनल को, आप अकाउंट नंबर वगैरह वो दिया है, मैंने देखा उसको सारा, तो वो बिना काट छाट के वो हो नहीं सकता, यानी कि डबिंग करने के बिना हो नहीं सकता। अब लाइव में तो वो ऐड चलेगी नहीं, तो इसका मतलब इसका कसूरवार कौन है? इसी प्रकार की घटना जो है, मैंने कल अपने मुकेश सिंह साहब से भी बात की थी, मैंने एसएसपी साहब से भी बात की थी। देखिए जिस प्रकार से पीछे एक घटना हुई, मैं पिछले साल की तरफ जाऊंगा, अगस्त के अंदर एक बात हुई कि हमारे 4 युवा जो हैं वो जम्मू के थे, उन्होंने बावनाओं में बैठ के कुछ दूसरी कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत बोला, जिसके लिए पूरे समाज ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ठीक है उन्होंने गलत बोला, उनके ऊपर जो धाराएं लगी, कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं किसी ने उनके ऊपर वो नहीं किया। लेकिन आज क्या हुआ, उसके अंदर एक पत्रकार बंधु भी फंस गए, शायद आपको पता भी होगा। उस पत्रकार बंधु ने की गलती ये थी कि उन्होंने भी वो वीडियो जो थी, उन्हें समझ में नहीं आया उस वीडियो में उनको समझ में नहीं आया। वो कहते थे कि मुझे, चलो जो भी उनको समझ में नहीं आया वो बात विषय अलग है, लेकिन उनकी भावनाएं आहत हुई, उनके धर्म के ऊपर टिप्पणी हुई तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन एक मीडिया बंधु के ऊपर भी वो कार्रवाई की गई। उनका कारण ये था कि उसने वो वीडियो चलाई। मीडिया बंधु के साथ साथ जो उस वीडियो में जो लोग दिख रहे थे उन पर भी कार्रवाई हुई। नहीं, वही बात मैं आ रहा हूँ। उसके साथ 2 व्यक्ति और खड़े थे जो वो सुन रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई। बोलने वाला तो गया, चलो बोलने वाले ने बोला है, उसकी गलती है। मीडिया बंधु की क्या गलती थी? उन्हें जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसने उस वीडियो को जो है वो डबिंग करके चलाया, इन्होंने काट छाट करके उसके बाद इन्होंने रात को अपलोड किया है। तो इनको वो सीन काटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी तो वो स्थिति पैदा होती है। इन्होंने वो सीन, इन्होंने पूरी वीडियो देखी, उसके बाद इन्होंने वो सीन नहीं काटना था। अगर काट देते तो आज ये सिचुएशन पैदा ही नहीं होती। लेकिन इस सिचुएशन को खराब करने वाले लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अब ये कार्रवाई, ये दोहरा चरित्र जो है वो नहीं चलेगा, सीधी बात है। जम्मू कश्मीर पुलिस का दोहरा चेहरा नजर आता है ना, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जब एक व्यक्ति पर अगर आप कार्रवाई करते हो, फिर दूसरे को क्यों नहीं आप? देखिए मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है जो उसके पीछे जो रोक रहा है, पुलिस के ऊपर दबाव बना रहा है। पर ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? या तो उस मीडिया बंधु को भी आप उस कैटेगरी में नहीं लाते, उसके ऊपर भी आपने 153 और 295A लगा दिया, जबकि उसने बोला कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। उसने सिर्फ जो काम किया, आपने कहा कि जो ये मीडिया बंधु है, ये जो उनका जो दायित्व है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात जो है वो उसके चैनल के माध्यम से नहीं प्रदर्शित होनी चाहिए। तो ठीक है, आपने उसके ऊपर लगाई, तो इसके ऊपर क्यों नहीं लगाई? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती? अब विषय ये, आपने इसको लेके कोई शिकायत दर्ज करवाई है आपने पुलिस? देखिए अभी हमने बातचीत की है, हमें आश्वासन दिया गया कि हम कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर भी हमने फॉरेंसिक भेजी है, लेकिन उसका विषय ये नहीं है फॉरेंसिक भेजी या नहीं, वो बाद में भी रिपोर्ट आ जाएगी, वो विषय नहीं है। कल हमने चौकी अफसर के उधर भी हमने जो बयान दर्ज किया उसमें हमने कहा कि इस चैनल में चली है, लेकिन इसमें बचना कोई नहीं चाहिए, चाहे वो पीछे से पुश करने वाले हों, चाहे इसको चलाने वाला हो, चाहे इसको एडिटिंग करने वाला हो, जो हो। देखिए वरुण जी, कल को अगर आप भी इस प्रकार से, हम तब भी बात उठाएंगे, इसमें कोई वो दोहराई नहीं है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। लेकिन इसके अंदर अगर दायरे में ये आ रहा है तो इसको लेना चाहिए जो भी व्यक्ति है जिसने चलाई है, क्योंकि कसूरवार वो भी है। अगर पहले एक पत्रकार बंधु फंसा है तो इसको भी जो है इस दायरे में आना चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा कि वो एक कम्युनिटी से है, ये एक कम्युनिटी से है, उसमें रिएक्शन हुआ, पब्लिक बाहर आई और आपने तुरंत FIR लगा दी। आपने ये नहीं देखा कि धाराएं किस किस के ऊपर बनती हैं। ये SSP साहब उस समय थे नहीं, वो दूसरे थे उस समय। लेकिन अब मैं इन SSP साहब से भी निवेदन करना चाहता हूं, आप उस पिछले केस को भी स्टडी करिए, उसके स्टडी करने के बाद आप फिर इनको देखिए कि अगर वो निर्दोष फंसे हैं, वो निर्दोष, अगर आपने उनको दोषी माना है तो फिर ये भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि कानून जो है वो सभी के लिए एक है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ये जो पिछले साल की घटना है तो कोई लंबा समय नहीं है कि कानून चेंज हो गया है, या कोई, तब भी IPC था, इंडियन पैनल कोड ही था, और आज भी इंडियन पैनल कोड ही है। तो धाराएं वही हैं, कानून भी वही है, प्रदेश भी वही है, और
पुलिस भी वही है, बिल्कुल और यही ऑफिसर जो है वो इस समय भी थे। बिल्कुल। तो इसलिए सिर्फ एसएसपी साहब जो हैं वो चेंज हुए, बाकी सब वही हैं। लेकिन आईजी साहब पहले भी मुकेश सिंह थे, आज भी मुकेश सिंह जी, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की वीडियो जिससे किसी भी धार्मिक भावना को आहत पहुंचती है उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। ये आईजी साहब ने खुद ट्वीट करके बताया, लेकिन फिर क्यों अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? देखिए, मैं एक बात बता दूं, जो आईजीपी मुकेश सिंह साहब हैं बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, बिल्कुल और बहुत ही बढ़िया और दमदार व्यक्ति हैं। जम्मू में एसएसपी भी रह चुके हैं, बिल्कुल एनआईए में भी काफ़ी समय लंबा समय काट रहे हैं, आतंकवाद के टाइम पे भी इन्होंने बड़ा काम किया है। बिल्कुल आज अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है जम्मू के अंदर, बिल्कुल तो ये उनकी वो है। बिल्कुल एसएसपी साहब भी एक मिलिटेंसी एरिया में लंबा दौर काट के आए हैं, बिल्कुल रजौरी के अंदर भी उन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। आज वो जम्मू के अंदर हैं। डीआई साहब का तो कहना क्या, बिल्कुल सभी को पता है बिल्कुल कि एक बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं वो, उनसे कोई गिला शिकवा भी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की अगर एक अच्छी टीम है तो इस टीम से हमारे आशा करते हैं बिल्कुल कि तराजू के अंदर सभी को बराबर तोल दें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम मानते हैं कि आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप अच्छे कार्य करने वाले ऑफिसर हैं, आप अपनी नैतिक जिम्मेवारियों को समझते हैं, हर तरीके से अच्छी तरह से। आपने आईजीपी साहब ने उस समय ट्वीट के माध्यम से कहा था कि कोई भी अगर गलत उससे वो कोई करेगा तो हम उसको जो है उसके ऊपर एफआईआर लगाएंगे, और उसको अगर शेयर भी करेगा तो भी हम करेंगे। लेकिन आज आप थोड़ा सा चूक गए। आप अगर 2 दिन हो गए, अभी तक आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जो मैंने रियलाइज किया अभी तक, कि जितनी अभी तक थोड़ी इस प्रकार की वीडियो आई हैं वो इसी चैनल से आई हैं। एक एमएलसी वाली आई थी, उसके ऊपर भी हमने विरोध दर्ज करवाया था, वो भी इसी चैनल पे थी। पीछे एक बच्ची वाला एक यहाँ पर हुआ था बावे के अंदर, वो बेचने बूचने वाला कुछ इस प्रकार का हुआ था, वो भी इसी चैनल पे आई थी। आज ये भी इसी चैनल पे आई है। उसके अलावा भी और हैं, लेकिन इसका ऑनर कौन है? क्या पुलिस ने उसको पकड़ा? क्या उसको सामने लाया? तो पुलिस ने कार्रवाई जो है, मैंने कहा कि कानून सभी के बराबर रखना चाहिए, और ये तराजू को जो है वो बराबर पलड़े में रखना चाहिए। तो हमें अपेक्षा है और आशा भी है। मैंने जिस प्रकार से कहा, पुलिस टीम बड़ी अच्छी है इस समय जम्मू के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखती है। अभी तक इनके टाइम पे कोई ऐसी कोई घटना हुई नहीं, क्योंकि वो इनकी काबिलियत है। आतंकवादी कई प्रकार के पकड़े गए यहाँ पर, जहाँ पर पिछले साल जो कुछ जो वो छोटे हथियारों के साथ लोग जो हैं बड़ी कुशलता से कार्य करते हुए इस पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है, जो यहाँ पर बड़ी वारदातों को अंजाम देने आए। तो इस प्रकार का अगर कार्य कर रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो आपको जो है कानून सभी के लिए बराबर लेके चलना पड़ेगा। और मेरे को पूरी अपेक्षा है, और अब मैं अपील भी करता हूं आईजीपी साहब से कि सर, हमें आपसे बड़ी अपेक्षा है कि आप इसके ऊपर पूरी तरह से निष्पक्षता से पूरी तरह से जांच करेंगे, और जो दोषी हैं उनको जो जेल की सलाखों के पीछे जो है आप डालेंगे। ये अकेला व्यक्ति नहीं। उसके साथ एक चीज और कहना चाहूँगा, ये सुंजवा भटिंडी जो है ना, ये आर्मी एरिया के साथ में बसा हुआ एरिया है। मैंने पहले भी कहा, इनके वहाँ घरों में कौन कौन लोग रह रहे हैं। ये कश्मीर से लाल चौक से यहाँ पर आया है, और इसकी मानसिकता क्या है ये सामने पता चल रहा है कि किस प्रकार की इसकी सोच है। इस प्रकार के कितने व्यक्ति जो हैं वो किस किस के घर में रह रहे हैं। क्या इन लोगों ने उनकी जो जानकारी है क्या वो उन्होंने थाने के अंदर दी है? बिल्कुल। जो जरूरी है, जो पुलिस बार बार कहती है कि अगर कोई किराएदार रखते हैं तो उसकी जानकारी जो है वो थाने के अंदर दर्ज करवाए, क्या उन लोगों ने दर्ज करवाई? जिसके घर में रहता है उसको भी पकड़िए, अगर ये किराए पे रहता है किसी के घर में उसको भी पकड़िए ना। उसने क्या जांच करवाई थी? क्या उसका आधार कार्ड और उसका फॉर्म जो है फिलअप करके उन्होंने थाने के अंदर दिया था? क्यों नहीं दिया? ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर दंगे भड़कवा सकते हैं। बिल्कुल। और जहाँ की जो पब्लिक है वो कभी सोच नहीं सकती कि कोई ऐसा बयानबाजी जो है, जहाँ इस प्रकार की मानसिकता वाला व्यक्ति जो है इस प्रकार सरेआम मीडिया के अंदर ऐसी बातें जो है वो बोल जाएगा। बिल्कुल। तो पुलिस को इसके ऊपर बड़ा सतर्क होना पड़ेगा। ये छोटी बात लेके ना चले पुलिस कि ये छोटी सी बात है। वो तो कम्युनिटी का बड़ा अच्छा वो है कि हमारे लोग जो हैं
मिलजुल कर रह रहे हैं यहाँ पर, वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई इस प्रकार की घटना हो। लेकिन अगर वो इस प्रकार की सोच रखते हैं, इस प्रकार से रहते हैं, तो उनके इज्जत मान सम्मान की रक्षा करना वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का है। और डीसी साहब से मेरी बड़ी खास विनती है कि आप इसके ऊपर खास ध्यान दें, क्योंकि सबसे अहम रोल जो है वो आपका है इसमें। आपने जांच करवानी है, आपने ही देखना है ये सारा, क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के समय सबसे पावरफुल व्यक्ति इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बैठे हैं। मैंने कल उनको कॉल किया था, लेकिन उन्होंने कॉल उठाई नहीं। मैंने उनको मैसेज भी किया था, उन्होंने मैसेज देखा लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। तो हम कहीं सड़क पर ना आ जाएं, फिर जवाब भी मिलेंगे और आप बात भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन हम इस समय एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी उसमें है, चल रही है, जदोजहद में है, क्योंकि गवर्नर रूल है। तो हम इसलिए शांत रहते हैं, शांत रखते हैं कि हम कहते हैं कि जो है एडमिनिस्ट्रेशन है वर्किंग में चल रही है, अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पहला कर्तव्य है। तो इसलिए हमें बिल्कुल ऐसा ना समझे कि हम घर पे सोए हुए हैं, हम हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी चेतावनी है ये सीधी सीधी, खासतौर से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ध्यान दीजिए आप इसके ऊपर। ये है कि दफ्तर गए और आप दूसरे कामों में लगे रहे और ऐसी चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये कल के लिए आपके लिए बवाल का सबब बन जाएगा। फिर बाद में ये संभलती नहीं है चीज़ें, तो इसलिए उसको संभालने का काम पहले कीजिए। तो इसलिए हमारी डीसी साहब से अपील है कि फ़ोन उठा लीजिए करके, क्योंकि हम आपसे कोई भी बात करेंगे, हम कोई ना कोई मसले पे बात करेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है डीसी साहब से कभी भी कोई ऐसे बात करने, या मैं हाय हेलो करूंगा या मैं मुबारकबाद दूंगा, मैं इस प्रकार की किसी से बातचीत नहीं करता हूं। मैं अगर करूंगा तो मैं किसी मसले के ऊपर ही बात करूंगा, तो उसके ऊपर आपने उसके ऊपर संज्ञान लेना है। इसलिए मेरी डीसी साहब से अपील है कि आप इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो जांच बैठा के इसको पूर्ण कीजिए, और जो दोषी हैं उनको पुलिस को कह के जो भी लॉ एंड ऑर्डर के तहत उनको जेल के सलाखों के पीछे डालिए। चलिए बहुत शुक्रिया रखा जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उस पर भी एक सवाल जो है वो अब खड़ा हो चुका है कि आखिरकार ये एक तरफा कार्रवाई क्यों। जब पिछली बार इसी तरह का मसला जो सामने आया था तो उसी समय पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया था, जो जितने भी लोग उस वीडियो में थे उन सभी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इससे किसी की धार्मिक भावना को आहत पहुंची थी। तो इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई क्यों की है, सिर्फ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और बजरंगी साहब ने ये कह दिया है कि अगर इस पर पूरी जांच नहीं हुई, अगर सही तरीके से जांच नहीं हुई और दोषियों को कार्रवाई नहीं हुई, तो इसकी जिम्मेवारी जो है वो प्रशासन की होगी, जम्मू कश्मीर पुलिस की होगी। क्योंकि साफ तौर से ये संदेश गया है कि अगर इस पर निष्पक्ष जांच ना हुई तो बजरंग दल इस पर कड़ा विरोध भी जो है वो कर सकता है। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।